बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमेशा हम आपसे एक बात शेयर करते हैं कि जो भी MLA होता है, जो मिनिस्टर होता है, उसके पीछे जो कारकुन होता है, जो एक इलाका में, एक गाँव में, अपने हल्का में, इलाका में काम कर रहा होता है, वो बहुत सेक्रीफाइसेस देता है। उसकी भी एक बहुत काविशें होती हैं और उसका एक सिस्टम होता है जिसके तहत जाकर वो फील्ड वर्क करता है, कैंपेन करता है, फिर 5 साल तक मुसलसल लोगों को हर खुशी और उनके गम में शरीक होता है। वो बिल्कुल अपनी ड्यूटीज़ इस तरह से निभाता है जैसे एक मिनिस्टर या एक MLA को निभाना चाहिए थी और निभाते भी हैं कुछ लोग। आज हम मौजूद हैं LA5 में और आपकी मुलाकातें कैसे शख्सियत से करवाते हैं जो पेरेवाला के रहने वाले हैं और पिछले 30 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, लेकिन लास्ट 5 ईयर उन्होंने कर्नल वक़ार अहमद नूर की कैंपेन की और उनको सपोर्ट भी की। तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैंपेन की और दोबारा से किस तरह से उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। मेरी मुराद मोहम्मद आरिफ साहब हैं जो इलाके की बहुत बड़ी मुमताज़ समाजी और सियासी शख्सियत हैं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिर्ज़ा साहब, 30 साल पहले आपके इलाका की क्या हालत थी, क्या पसमानदगी थी, और आपने जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और आपने सियासत ज्वाइन की तो आपका मंशूर क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 साल पीछे जाने के बाद हालात तो हमारे इलाके के जो तो बहुत मुश्किल थे। यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, लोग जो है वो पानी दूर दराज से लेके आते थे और चंद लोगों के घरों में जो है वो पानी का बंदोबस्त था। सही। और लोग जो है वो कुछ तो दूर से लेके आते थे, कोई ना उन घरों से पानी भरते थे ना। मैं जिस वक्त आर्मी से रिटायर होकर नवे के आया तो अल्हम्दुलिल्लाह नवे के बाद मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो है शमूलियत अख्तियार की। और जितने भी लोग हमारे यहाँ पैरोवाला के रहने वाले हैं, मेरा ये मकसद था कि बाद सियासत के अंदर जो है नवे के बाद इन लोगों के साथ कारकुन जो है वो मैंने हिस्सा लिया। और हसीयत कारकुन बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मिर्ज़ा शफीक से पहले भी जो है वो लोग करने इनामुल हक साहब थे जी जी। उसके बाद जब मिर्ज़ा शफीक साहब आए ना तो मिर्ज़ा शफीक साहब के साथ चलते नावे के बाद हमने बेशुमार लोगों के बाद फलाई काम किए, लोगों को वाटर पंप दिलाए, लोगों की गलियों के नावे के काम करवाए। और उसके अलावा जो है मिर्ज़ा शफीक जनाब ने हमारे इस एरिए में ये सड़क जो है हमारी नवे के पैरोवाला की जो है ये नवे के सड़क नवे के बनाई। और काम काफ़ी नवे के बाद है, जिस तरह लोगों के नवे के बाद है पानी की मैं बात कर रहा था जी जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह नवे के बाद है गवर्नमेंट की तरफ से भी मिर्ज़ा शफीक की तरफ से भी हमें जो है वो वाटर पंप मिले और वो लोगों को नवे के लगवा के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सूरत हाल है कि हर घर के अंदर पानी अल्लाह ने नबी के दिया माशाल्लाह। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ। हम इतना मुश्किल में नबी के इस वक्त गुजार रहे थे कि हम जो है वो दूर दराज से गधों पे पानी लाते थे। शदीद यानी पसमानदगी थी। ठीक है, जितनी भी नबी के बाद मुश्किल नबी हमने ज़िंदगी गुजारी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है और बाद आज घर घर के अंदर पानी है, बड़ी खुशहाली है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे लोग पहले हमारा ज़रिया रोज़गार यही माल मवेशी ज़मीन का था जी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो है वो बाहर नावे के चले गए दूसरी कंट्रियों में और उसकी वजह से भी नावे के काफ़ी लोग अपने नावे हालात जो है लोगों के काफ़ी बेहतर हो गए। सही। फिर आज जो है वो सूरत हाल है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने कर्नल वक़ार अहमद नूर को जो है सपोर्ट किया पिछले 5 साल में, आपने एक ज़बरदस्त उनकी कैंपेन की है। तो कैंपेन के दौरान जो आपके मुतालबात थे इलाके में कौन कौन से तरक्याती हुए आपके? देखिए जी, बात यह है कि कर्नल वक़ार के साथ हम 5 साल चले हैं। कर्नल वक़ार ने ना कि कुछ काम किए ना कि ये नहीं कि काम किए ही नहीं, मगर बहुत ज़्यादा लोगों के काम जो है ये नहीं हुए हैं। और कर्नल वक़ार को छोड़ने का ये एक ही वजह थी कि सिर्फ जो लोगों को काम बताए मैंने वो काम नावे के कर्नल साहब ने नहीं किए और इस वजह से हमने नावे के बाद नून लीग को छोड़ दिया। और छोड़ने का भी सबब भी ना कि ये लोग थे
इन लोगों की वजह से छोड़ा है। सही। मेरा जाती कोई मामला नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। इन लोगों की वजह से नवे के बाद है, मैंने नवे के बाद अगर लोगों के काम नहीं हुए तो हमने नवे के बाद नून लीग को जो है खैरबाद कह दिया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मिर्ज़ा शफीक जरा की हिमायत का ऐलान कर दिया। आगे देखें, अल्लाह पाक मिर्ज़ा शफीक को इनाम इज़्ज़त दे, मेरी ये दिली दुआ है। और मैं उम्मीद हूँ कि जब वो आएंगे तो बात है कामयाब हो गए आएंगे तो इंशाल्लाह गरीब लोगों के आगे भी बहुत काम हुए हैं, उन्होंने बहुत किए हैं और फिर भी नवे के बाद है वो करेंगे ना। सही। आपने अपने इलाका में बहुत बड़ा जलसा करवाया, अपने गांव पैरोवाला में काफ़ी लोगों ने आपके साथ, तो कुछ लोग या कुछ साथी आपके नून लीग से रिलेटेड थे, कुछ पीपल्स पार्टी से थे जिन्होंने उस जलसे में शमूलियत का ऐलान किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों की मिर्ज़ा शफीक साहब से डिमांड क्या थी? देखिए जी, उनकी वो गैर मशरू तौर पर मिर्ज़ा शफीक के साथ आए। सही। कोई उनकी डिमांड नहीं थी, कोई नवे के उन्होंने नवे के बाद सौदाबाजी नहीं की। ठीक है। और उनकी बात मेरे सर पे थी। मैं इसके पहले भी आपको ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ कि बात यह है कि अगर लोगों को हम इस साइड पे नवे लेके अपने रिश्तेदारों को, बहनों भाई को, बस्तीदारों को लेके चलते हैं तो उनके काम भी करते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी नवे के बाद है, शुभ मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, किसी पे कोई एहसान नहीं करता। बाद अगर किसी की बच्ची की शादी आई, किसी की नवे के बाद है कोई और, हमने वाटर पम्प घरों में लोगों आगे दिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए नाम किया। मैं उन बंदों को भी नॉमिनेट नहीं यहाँ करना चाहता कि हमने फलाने को लोगों आगे दिए। जो किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया और दर पर्दा किया। इनकी बात सिर्फ उस बंदे को पता है तो खुदा को पता है, मुझे पता है। सही। मैंने ओपन किसी को दूसरे बंदों को भी नहीं बताया कि हम इसका ये कर रहे हैं या उसकी इज्जत मजरू हो जाए, ऐसा नहीं किया। ना उनके घरों में पानी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो पानी पी रहे हैं, मुझे नवे के बाद ये बड़ी खुशी की बात है। और इस तरह मैं ये बात कह रहा था कि किसी एक बंदे की कोई यानी ऐसा उसकी डिमांड नहीं थी कि या ऐसा उसने नहीं किया कि जी हमें ये करवा दो, हमें ये चाहिए तो फिर हम नवे ऐसा करेंगे। नहीं, उनको पता था कि जब इसके इनके मिर्ज़ा शफीक पर काम नहीं करेगा तो ये करके देगा ना। लोग इत्मीनान करते हैं। अपने इलाके में इस तरह से वर्थ आपकी है। हाँ जी, लोग इत्मीनान करते हैं। बिल्कुल। बगैर नवे के बाद इत्मीनान से बात नहीं चलती। बिल्कुल सही। तो मेरे जितने भी नवे के ज़ुकार हैं बात है वो इंशाल्लाह नवे के उन्होंने नवे आगे पहले भी साथ दिया और इस दफ़ा भी हम साथ मिल के चलते हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे साथ वो चलते हैं ना। बिल्कुल सही। सर, LA5 की अगर बात की जाए तो एक मजबूत कैंडिडेट मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हैं और इसी तरह एक मजबूत कैंडिडेट चौधरी परवेज़ अशरफ साहब भी हैं और वर्क के हवाले से इस टन्योर में कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब भी हैं। और अगर कर्नल इनामुल हक की बात की जाए तो वो साबिक मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने अपने इलाका में, आपके इलाका में LA5 में बड़े काम भी किए हैं जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हीं के बेटे इस वक्त चौधरी अनवारुल हक नूर साहब जो हैं वो LA5 से PTI के कैंडिडेट हैं। 4 कैंडिडेट्स में से आपको मुकाबला कैसा नज़र आता है कि किस तरफ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी और ज़्यादा जीतने की जो है उम्मीद है? देखिए जी, शफीक जलाल जो है वो पहले नंबर पे जा रहा है। उसकी वजह नून लीग नवे के बाद है कर्नल वक़ार साहब, बहुत अच्छी उनकी पोजीशन थी, उन्होंने काम भी किए। जब उनके साथ नवे का उन्हीं का नवे का उसी फैमिली का नवे के बाद है कर्नल इनाम साहब का बेटा जो है वो PTI की तरफ से इलेक्शन में आ गया, तो उनके लिए इस एक ही बरादरी के 2 बंदे जब मुश्किल पैदा होगी। इसी तरह परवेज़ अशरफ साहब मलोड़ से जो है वो तरीके लबैक के जो है वो उम्मीदवार खड़ा हो गया, वो भी यहाँ पे जाट बरादरी से तल्लुक़ रखता है और मलोड़ से है और मलोड़ से ही नवे के परवेज़ अशरफ साहब जो है विन करते थे और बारी अक्सरियत से जो है वो वहाँ से उस यूसी से जो है वो कामयाब होते थे। इस दफ़ा नवे के बहुत सूरत हाल नहीं रही।
देखिए इन्होंने के बात है ये कहना इन्होंने के वजह होगा कि कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि जी एक बंदा जो है बहुत बड़ी लीड में जो है वो मैदान मारेगा। मैं ये कहता हूँ कि ये चंद वोटों की इन्होंने के 100 की बात होगी, वो 100 या 200 की बात जिसने भी विन करना है, मुकाबला टफ होगा, मगर मुकाबला जो है वो चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के और मिर्ज़ा शफीक जलाल के दरमियान जो है ये इस वक्त चल रहा है। अल्लाह पाक इज्जत जिसको दे ना के देखें। बहरहाल मिर्ज़ा शफीक जलाल की जो है वो सूरत हाल जो है काफ़ी बेहतर जा रही है। सही। क्योंकि अभी लास्ट में चौधरी दालत साहब जो है वो नून लीग को छोड़ के जो है वो भी इन्होंने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। और जब 2006 का इलेक्शन उस वक्त भी चौधरी दालत साहब जो है वो हमारे साथ थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इन्होंने के बाद उन्होंने इन्होंने के काफ़ी कंपेन चलाई, बल्कि ये कह लें कि उन्होंने इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उनकी बड़ी मेहनत थी। और हम पूरा उम्मीद हैं कि बाद चौधरी दालत के आने से भी काफ़ी इन्होंने के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो है वो इन्होंने के फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मिर्ज़ा शफीक जलाल जो है इस वक्त विन पोजीशन पे जा रहा है, अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा। और मेरी ये दुआ है। सही। इसके कहने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा शफीक बरादरीज़म पर कोई सियासत नहीं। यहाँ देखें मैं एक और बात यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने वो कबीले पर इलेक्शन नहीं लड़ता। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये समझ लें कि सब बरादरियों का एक गुलदस्ता है। सही। उसमें हर बरादरी के लोग शामिल हैं। और एक बरादरी जो है इन्होंने के बाद उसका इन्होंने के वो MLA नहीं, ना ही ना उसके साथ वो इलेक्शन इन्होंने के जीत सकता है। इसमें सब बरादरियाँ जो है इन्होंने के बाद है, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग बाद है मिर्ज़ा शफीक के साथ इन्होंने के चल रहे हैं और हमायत इन्होंने के कर रहे हैं। और हमारे से भी ज़्यादा वो लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो मतलब मुख्तलिफ बरादरी को चाह रहे हैं। और वो इस हद तक चाह रहे हैं कि वो मिर्ज़ा शफीक को इलेक्शन नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। बिल्कुल। इस तरह का इन्होंने हमारी मदद कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट में सर आप अपने इलाके के लोगों को, स्पेशली नौजवानों को, क्योंकि नौजवान जिसके भी पीछे कामयाबी ऑब्वियसली उसको होती है क्योंकि ये एफर्ट इस तरह से करते हैं, तो आप अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं न्यू जनरेशन को ये कहूँगा कि आप सब जो है मुतहद होकर मिर्ज़ा शफीक जलाल की जो है वो हिमायत करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। और पिछले आप देख लें कि नून लीग का जो दौर गुजरा है, जहाँ हमारे नावे के मुख्तलिफ लोग, मैं ये नहीं कहता कि राजपूतों की बात नहीं, मैं सारी बरादरी की बात कर रहा हूँ कि जाट बरादरी भी है, राजपूत भी हैं, मल्क बरादरी भी है, और छोटी भी बरादरियाँ हैं, मुगल बरादरी है, सब। मगर बात है ये गली टूटी के अलावा ना किसी का को बचा है, ना उसको कोई सरकारी मुलाजमत जो है वो नहीं मिली। एक मिसाल है हल्के के अंदर। तो इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि कल अल्लाह पाक मिर्ज़ा शफीक को इन्हें कामयाबी दे। और बात है ये जो लोगों के बच्चों का जो डिग्री लेके घर में बेले फारग बैठे हुए हैं, परेशान हैं, ये इन्हें कि अल्लाह पाक उनको इन्हें के कल रोज़गार मिलेगा, ये मेरी दिली दुआ है और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सर सियासी पहलू से आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसकी है? मेरे मरहूम ससुर नाम के मिर्ज़ा सरदार साहब थे, वो पहले नाम के वो थे, और मेरे चाचेजाद भाई भी थे। वो पीपल पार्टी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वोट दिया ना, वो पीपल पार्टी के अलावा वो वोट नहीं किसी को दिया। सही। हमारा पूरा ख़ानदान बात ये वो पीपल पार्टी को इन्होंने सपोर्ट करते थे, पीपल पार्टी को इन्होंने हिमायत इन्होंने थी, पीपल पार्टी को वोट देते रहे। जब वो इन्होंने फोत हो गए तो उसके बाद इन्होंने मिर्ज़ा शफीक जलाल जब आया तो मैंने बाद है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। उसके बाद हम जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समझ लें कि हमारा इन्होंने के बाद है घर है और हम चल रहे हैं माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन ये थी मिर्ज़ा मोहम्मद आरिफ पैरोवाला साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और सबसे अच्छा मैसेज उन्होंने यूथ को दिया
कि यूथ का एक बहुत अहम किरदार होता है और इसी वजह से वो यूथ को कहते हैं कि मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को मजबूत करें ताकि उनकी नौकरियां, उनके लिविंग स्टाइल को चेंज करने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है एक अहम रोल अदा करे। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात शेयर की कि कारकुन की हैसियत से वो कमिटेड होते हैं अपने इलाका के लोगों के साथ। लोगों को भी पता है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से वो काम नहीं कर सकती तो ये अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत उनके काम करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।